बचा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन बढ़ेंगे अब उत्तर के एक और राज्य पंजाब की ओर, और पंजाब का नाम लेते ही किसानों के आंदोलन का गढ़ जो है वो है पंजाब, इसलिए भी, और साथ साथ पिछले दिनों पंजाब में बहुत खेला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टे पांव लौट कर आते हैं और कहते हैं कि जान बचाकर लौट आया। उसके अलावा किसान जो हैं वो घुड़की वहां से मारते हैं, और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ छोड़ते हैं कांग्रेस का और बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। आंकड़े दिखाएं उससे पहले पंजाब की स्थिति समझना चाहूंगा। पंजाब में अभी बैठे हुए हमारे साथी विजय शुक्ला जी, आप सुन रहे होंगे। पंजाब के आंकड़े दिखाने से पहले परिस्थितियां 2017 की क्या थी, एक बार ले आइए, और सीधा वहां सर्वे में क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, ये जरा समझा दीजिए, फिर लेकर आएंगे हम आंकड़े। पंजाब में देखिए 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें दलीय स्थिति कांग्रेस 77 सीटों के साथ, 117 में से 77 सीटों के साथ बम्पर वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हुई थी और सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी उस समय 20 सीटों के साथ में, और तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल 15 और बीजेपी का गठबंधन था 3 सीटें, 18 शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी, और इधर आम आदमी पार्टी 20। अन्य के खाते में एक भी नहीं, अन्य जो LIP है वो। तो ये तमाम परिस्थितियां आप देख रहे हैं 2017 की। 2022 में अगर अभी चुनाव हो जाए तो क्या परिस्थिति होगी आज की तारीख में, वो हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले विजय शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले चलिए विजय जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ इन जो आंकड़ों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, ओपिनियन पोल तैयार कर रहे हैं पंजाब में, चूंकि अभी आप हैं इधर से, कल ही आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, आज पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, और बहुत बड़ा काम है 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के आपके सामने, आप सब तमाम दोस्तों के सामने लेकर आना। लेकिन एक ब्रेकिंग आप लोगों के बीच लाना चाहता हूं, वो ये है कि विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग का फैसला है कि रैलियों पर पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ाई है, और डोर टू डोर जनसंपर्क में अब 5 नहीं 10 लोगों को इजाजत दे दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हम कर रहे थे, और खासकर कैराना में जो हमारे गृह मंत्री गए थे और 5 लोगों की बात हम कर रहे थे। प्रशांत टंडन जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, एक खबर मैं भी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ने 3 DM और 2 SP के भी तबादले किए हैं उत्तर प्रदेश में। जी, तो उत्तर प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है, और ये जब आप जानते हैं कि आचार संहिता जब लग जाती है तो फिर पूरा का पूरा जो कमान है वो चुनाव आयोग के पास आता है, और चुनाव आयोग जिसे जहां तबादला करना चाहता है करता है। तो 3 DM और 2 SP की बात कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और इस बीच अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 नहीं 10 लोग जा सकते हैं, और 30 तारीख तक, 31 जनवरी तक रैलियों पर पाबंदी बढ़ा दी गई है, यानी कि आपको वर्चुअली रैली करना होगा। लेकिन विजय शुक्ला जी, आप तक क्या कहेंगे पंजाब? राजीव जी, पंजाब में परिवेश और परिदृश्य बड़ा चेंज हो गया है। पहले जब हम लोग सर्वे करने जा रहे थे तो हम लोग लोकेशंस का चयन करते हैं कि एक विधानसभा में अलग अलग सभी वर्गों को और हर तरीके के क्षेत्र को कवर कर सकें। तब ज्यादातर जहां पर किसान ज्यादा है वहां पर विरोध होता था कि ये सब मोदी के लिए सर्वे कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी शब्द आ जाता था, लेकिन बाद में उनको समझाने के बाद वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। जब से किसानों ने अपनी पार्टी बना ली, किसान संगठनों ने, लोगों के अंदर एक काम आ गया कि इन्होंने मोदी के इशारे पर चुनाव लड़कर खेल खराब कर दिया। क्योंकि अगर किसान चुनाव पंजाब में हार जाते हैं तो पूरे देश में फिर से किसान बिल लागू करने का मौका मिल जाएगा। एक तो लोगों के अंदर ये नैरेटिव बैठ गया है। मोदी जी शायद फिरोजपुर की रैली में उतना कामयाबी नहीं कर पाते जितना उन्होंने उस पूरे कांड से कर लिया ब्रिज के ऊपर। तो द्वाबा के अंदर खासकर पूरी की पूरी लड़ाई उन्होंने बदल दी। द्वाबा में जो किसान आंदोलन जहां वीक है, वहां उन्होंने हिंदू वर्सेस सिख करने का जो एक पूरा वो था, वो उसमें कामयाब दिख रहे हैं, और ऐसा इस बार सर्वे में हमें दिखा भी। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के सीटों के बंटवारे और अपने विरोधियों का असर भी दिखा यहां पर,
लेकिन चन्नी साहब का जो असर है वो गांव-गांव लोगों के अंदर दिख रहा है। ये सर्वे में इस बार रुझान में साफ तौर पर दिखा कि चन्नी ने चेंज तो किया है। जो एक लैंग्वेज आई है कि चन्नी चेंज जो कर रहे हैं, वो सर्वे में भी आप देख रहे हैं। हालांकि अब मौसम और बाकी सारी चीजों के साथ-साथ अब लोगों ने इसमें सर्वे में रुझान लेना शुरू कर दिया है, देना शुरू कर दिया है, और खासकर आचार संहिता के बाद तो अलग से। और इस समय तो लड़ाई चल रही है, जो लोग दरकिनार किए जा रहे हैं। जैसा अभी बाकी पैनलिस्ट का मैं सुन रहा था, वो बिल्कुल मजेदार बात है कि पहली बार पंजाब में भाजपा की टिकट के लिए ज्यादा दावेदार थे, और बाद के जो गठबंधन ढींडसा साहब के साथ और कैप्टन साहब के साथ हुआ, इन सब के बाद तो कुछ बड़े नेताओं के लिए दर्द बड़ा हो गया, जिनको दरकिनार किया जा रहा है। जैसे कांग्रेस से आए कुछ लोग फिरोजपुर में, जैसे राणा सोढ़ी को टिकट दिया गया, तो वहां कांग्रेस से लड़ेगी तो हो सकता है वहां कोई तीसरा मलाई मार ले जाए। तो ऐसे कई असर दिखे हैं जो दिख रहे हैं। अब जरा आंकड़ों को लेकर के आइए, हमारा ओपिनियन पोल पंजाब को लेकर के आज का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इसको स्क्रीन पर लेकर आइए और फिर सीधे आएंगे हरप्रीत सिंह ढींगरा जी के पास और समझना चाहेंगे कि इन आंकड़ों को देख करके वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं। देखिए आंकड़े अब आपके सामने, राइट साइड में पंजाब, उसमें 117 सीटें और कांग्रेस 62 से 64 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, 34 से 36 सीटें आम आदमी पार्टी। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन इसलिए क्योंकि यहां बीएसपी का साथ है शिरोमणि अकाली दल को, और ये 12 से 14 सीटें, जबकि बीजेपी भी गठबंधन है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में, और 2 से 4 सीटें, अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें ये। और यहां सरकार बनाने के लिए 59 सीट्स चाहिए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं 59, 62 टू 64 यानी 63 सीट्स मीन निकालें तो वो यहां साफ, और सरकार बहुत अच्छी कंडीशन कांग्रेस की दिखाई नहीं दे रही है, अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ यहां सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप हमारे पिछले आंकड़े को याद करें, जो पिछले महीने हम लोगों ने जो ओपिनियन पोल दिखाया था, उसमें कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी, मजबूत थी। 68 टू 70 सीटें उस समय आ रही थीं, लेकिन अब सीटें थोड़ी कम हुई हैं। जो उस समय 69 थी अब वो 63 पर आ गई हैं। कांग्रेस यहां 7 सीटें, लगभग 6 से 7 सीटें लूज करती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे हरप्रीत सिंह जी? देखिए, मैं पहले भी मैंने बोला था, देखिए ये आपको गेन दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से आप गेन नहीं कर रही है इस बार जो गेन होगा वो श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी का गेन होगा, आप पार्टी का गेन नहीं आएगा, ये देख लीजिएगा। नंबर 2, जो आईएनसी की जो 62 से 64 है, लगता है कि इनकी 2-3 फालतू ही होंगी, कम नहीं होंगी इससे मतलब हाँ 70 के नीचे ही आकलन रहेगा, 70 से ऊपर नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। जो लास्ट सर्वे आपका 69 बोल रहा था वो ठीक ही बोला है, 69, 68 या 7 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा कांग्रेस का। हाँ, जो संयुक्त जो मोर्चा है, किसानों का जो मोर्चा है, वो 6 से 7 सीट तो वो निकालेंगे ही, कुछ भी कर लीजिएगा आप, कुछ भी, हम कितना भी ओपिनियन पोल लगा लें, 6 से 7 सीट वो लेके जा रहे हैं। और हो सकता है कि जो हंग असेंबली बोलते थे, किंग मेकर भी वही बन जाए। किंग मेकर बनने का चांस नहीं है उनका वैसे देखा जाए तो, पर ये ठीक है कि वो जो मेन उनके जो लीडर हैं वो अपनी सीट निकालेंगे, और जो कुछ लोग, कुछ यंग पर्सन भी उन्होंने खड़े किए हैं जो दावेदार हैं, अच्छे हैं, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है उन लड़कों की, तो वो सीट निकाल सकते हैं और निकाल भी लेंगे। जरूरी नहीं, कांग्रेस जो है वो इसके बीच में ही रहेगी, 67, 68, 69 तक ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। हाँ, आपकी सीट जो रहेंगी वो कम होंगी, ये देख लीजिएगा। और श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन के अकाली दल की सीटें बढ़ेंगी। देखिए, गांव में जो गठबंधन होता है, जो चलता है, वो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वोट जो है, देखिए अगर गांव में, जो मैं आपको सीधी बात बताऊं, जो हिंदू सिख करने की कोशिश की गई इनके द्वारा, वो तो कामयाब नहीं हो सकता। पंजाब में ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे कि हिंदू
उस सिख को लड़ा लें, क्योंकि पंजाब बहुत भुगत चुका है, 90 तक बहुत भुगता है सिख हिंदू के मामले में, बहुत खून बहा है, तो अब नहीं हो पाएगा। अब ये कुछ भी करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं, 70 के करीब, 70 से 1-2 सीट कम हो सकती है, और जो आपकी है वो सीट मैं 20 से 22 तक लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, बहुत लोगों से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि आप जो है, ये मीडिया की पार्टी है, मीडिया इसको बहुत ऊपर दिखा रहा है, पर आप इतनी सीट नहीं लेके जा रही है। ग्राउंड रियलिटी की बात है, क्योंकि जब से संयुक्त किसान मोर्चा आया है सामने, तब से आपकी सीटें कम हुई हैं। हाँ, मैं उस समय मान सकता था, अगर संयुक्त किसान मोर्चा नहीं होता तो मैं इतनी सीट मान सकता था, अब नहीं, इस कंडीशन में तो कभी नहीं, क्योंकि और दोस्त भी है, पत्रकार दोस्त भी है जो बताते हैं कि ये सिचुएशन चल रही है। तो आप पार्टी को तो देखिए, गांव देहात में जो इसको उठा के चल रहे हैं, आप पार्टी का झंडा, ज्यादातर जो झंडा उठा के चल रहे हैं वो शहरी लोग उठा के चल रहे हैं, जो शहर में कन्वर्ट हो गए, या जो बहुत रिच है, जो बाहर बैठे हैं, वो चाहते हैं। और इवन देन जो दिल्ली में पंजाब बैठे हैं, वो कहते हैं यार चेंज होगा, इस बार तो हम चेंज लेके आएंगे। अरे भी तुम पंजाब गए नहीं, तुम चेंज लाओगे, ये बातें चल रही है। तो आपके जो सर्वे होते हैं, वो आधे से ज्यादा लोग तो दिल्ली से ही कॉल करते हैं, पंजाब के लोग तो कम ही कॉल करते हैं। ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। बाकी अभी आपका सर्वे चल रहा है, देखते हैं और लोगों के क्या ओपिनियन है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, ओपिनियन जो है आज की तारीख में, हमारा जो ओपिनियन पोल कह रहा है वो ये कि कांग्रेस की पंजाब में सरकार बन रही है, यानी कि कांग्रेस रिपीट कर रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पर लोगों का भरोसा जो है वो अभी बरकरार है। अब ये भरोसा आने वाले समय में, यानी 14 फरवरी तक बरकरार रहता है या नहीं, ये देखना ज़्यादा यहाँ दिलचस्प होगा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और अपने विचारों को रख रहे हैं। सीधा आना चाहूँगा दिनेश जोयाल जी, आप तक क्या कहेंगे पंजाब के इन आंकड़ों को देख करके, और चरणजीत सिंह चन्नी, और वहाँ पर एक नया दल अब किसानों का भी, और उनके अलावा आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से गवर्न हो रही है, दिल्ली की सूरत बताने की कोशिश पंजाब में भी, गोवा में भी, जहाँ जहाँ, और उत्तराखंड में भी। आप उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी जो हमारे आंकड़ों के हिसाब से 34 से 36 सीटें आ रही हैं, इसको लेकर के हरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि शायद ये कम होगा, शिरोमणि अकाली दल का बढ़ेगा। शिरोमणि अकाली दल का बढ़ने का मतलब ये है कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में हरसिमरत कौर, माफ करें, हरसिमरत कौर का इस्तीफा देना मंत्रिमंडल से, ये कितना यहाँ फायदे का काम हुआ या नहीं हुआ, ये भी आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हरसिमरत क्या शिरोमणि अकाली दल को बचा ले जाएंगी, क्या लग रहा है आपको? राजीव जी, पंजाब में हरप्रीत जी बैठे हुए हैं और वो सबसे बेहतर चीजों को देख पा रहे हैं, तो बजाय अपनी ओपिनियन रखने के, मैं उनसे कुछ एक आध बातें जानना चाहूंगा। कि एक तो जो दे रहे हैं, ये है कि लगभग 50+ कॉन्स्टिट्यूंसी पे इनका वोट का असर होता है, वो किधर जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एक जिज्ञासा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इतना बड़ा मैदान, बड़े सीटें लड़ रही है, 60+ 65 सीटें लड़ रही है, और उनका कहने का अंदाज भी है कि हम इतने सीटें सिखों को दे रहे हैं, इतने हम SC को दे रहे हैं, इतने हम जानों को दे रहे हैं। ये जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये क्या गुल खिलाने जा रही है? ये खास ये इन 2 प्रश्नों का मैं चाहता हूँ भाई हरप्रीत सिंह जी हमको थोड़ा हमारी जिज्ञासा शांत करें। तो देखिए, ये जो बीजेपी के हमेशा से यही रहा है ना, कि देखिए ये करते हैं धर्म की राजनीति, हमेशा से ही रहा कि हम सिखों को दे रहे हैं, हम हिंदुओं को दे रहे हैं। अरे पंजाब है, वहां ठीक है, आप जिस मर्जी को दो, आपका जो शेयर है वो उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होने वाला, और कम ही हुआ है। ये किसान आंदोलन के बाद वोट शेयर बहुत कम हुआ है। इनका जो ट्रेडिशनल वोट है वो देखिए, जहां पर ये प्रधानमंत्री गए थे कि शायद वहां से वोट और मिल जाए थी, 2-4 सीट, वो नहीं निकल सकती हैं, कुछ भी कर लीजिए। ये नंबर 2, जो हरसिमरत बादल की जो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए उनका पहले शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, पर
फायदा हुआ है अकाली दल को, मानिए या ना मानिए। देखिए, हम किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो या किसी पार्टी की सोच के साथ चलते हो, पर अकाली दल को इसका फायदा निकाल के ले गए हैं। उन्होंने मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी करी है। देखिए, उनका जो कैंपेनिंग आज से नहीं चल रहा है, अब से नहीं चल रहा है, जब से किसान आंदोलन चल रहा है वो तब से डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव गांव वो रैलियां कर रहे हैं अपनी, चाहे वो उनमें कितने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। उनका वोट शेयर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। इवन देन जो आप पार्टी है वो इतना डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पाई वहां। इनका जो था ये सोशल मीडिया पे ज्यादा हावी था। जो पर्सनल डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई है वो अकाली दल की हुई है, और उन्होंने किया भी बहुत है। और इवन देन कांग्रेस ने भी बहुत करी है, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू से ही चल रही है, इनके लोग सड़कों पे ही हैं, ये लोग बैठे नहीं। इस बार पंजाब में एक चीज खासियत देखने को मिली, जब से पंजाब का किसान आंदोलन हुआ तो कांग्रेस वाले भी सड़कों पे निकले, वो डोर टू डोर भी गए, गांव गांव भी घूमे, इसी बहाने घूम लिए, नहीं तो वो एसी में बैठने वाले लोग हैं। तो इसका फायदा उनको हुआ है। तो देखिए, चन्नी जी का मैंने पहले ही बोल दिया कि चन्नी जी की तो देखिए कुछ भी कह लीजिए, चाहे वो दुश्मन भी होगा, वो कहेगा यार काम अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात उन्होंने जो प्लस पॉइंट दिया, बिजली। आज की डेट में बिजली का बिल इतना आता है, लोग कहते हैं यार बिजली का बिल कम हो गया हमारा। ये जिससे पूछो कुछ भी है जी, बिल तो कम कर दिया है ना जी हमारा, ये बात सुनने को मिलती है, हमारा बिल कम हो गया है जी। डेरों की पॉलिटिक्स क्या है, ये जानना चाह रहा था मैं, क्योंकि जो समीक्षक हैं वो इन वोट को आम आदमी पार्टी की तरफ जोड़ करके समीकरण बना रहे हैं। तो आप कैसा देख रहे हैं, क्या जो ये तमाम तरह के डेरे हैं सच्चा सौदा समेत ये जा रहे हैं, क्या माहौल है उधर का? देखिए, डेरे वाले इस समय किसी के लिए नहीं बोलेंगे, वो कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, वो एक ही लाइन इशू करेंगे कि आप अपने हिसाब से कर दीजिए, या वो रात को एक पर्ची निकालेंगे उस दिन, जैसा इनका ट्रेडिशन होता है कि कल इनको अपने वो उसमें खिला देंगे, इसमें वोट दे दीजिए। वो टाइम बताएगा किसमें जाएगा। पर आज की डेट में लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि किसी के कहने पे कहीं भी वोट डाल दें। पंजाब में लोग पढ़े लिखे हैं, ये भी आप समझिए। ठीक है, एक माहौल चलता है, उसके हिसाब से वोट डलता है, पर इतना बेवकूफ भी नहीं है कि नहीं जी वहीं वोट डाल रहे हैं, आप पार्टी को दे दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए, आप उसको दे दीजिए। ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। देखिए, 1% वोट जो होता है ना, जो मैं कहता हूं जो भेड़ बकरी हाँकी जाती है ना, जो रात के टाइम में, नहीं जी, वो 1 या 2%, 1% हो सकता है, 5% या 4% कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और पंजाब में खास तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं, वोट को सही ढंग से करेंगे। देखिए, आप देखिए किसान आंदोलन को ही देख लीजिए, आप उससे देखिए, कोई भी क्वेश्चन करता था मीडिया वाला तो वो फैक्ट के साथ जवाब देते रहे लीडर। कोई भी लीडर ने बिना फैक्ट के साथ जवाब नहीं दिया। अगर इंग्लिश में जवाब मांगा तो इंग्लिश में मिला। मतलब कोई बेवकूफों की तरह नहीं बैठा था कि सिर्फ जिंदाबाद या किसान एकतावाद मुर्दाबाद करने के लिए वहां नहीं बैठे थे। जो भी बैठे थे, जो भी स्ट्रेटेजी बनी, पढ़े लिखे लोगों ने बनाई। मैं कह रहा हूं जो किसान आंदोलन की जो पार्टी है, ठीक है, लोग तो कह रहे हैं कि जी क्यों खड़े हुए, क्यों नहीं, यार हक है हर एक का। वो ये कहते हैं कि अगर हम पार्लियामेंट में होंगे, हम यहां पर होंगे, अभी हम 4 लोग भी हमारे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे हमारे, कम से कम हम बोल तो सकते हैं कि हमें ये चाहिए। उनका ये कहना है, वो ये नहीं कहते कि हम चीफ मिनिस्टर बना लेंगे। अभी तक उन्होंने दावा नहीं किया कि हमने चीफ मिनिस्टर बना लेना है या बन जाएगा हमारा। वो कहते हैं हमारे 4 लोग भी आएंगे या 6 लोग भी अगर इसमें आएंगे असेंबली में, तो हमारी बात, जो पंजाब है सबसे ऊपर रहता है कृषि के मामले में, हमारी बात इसकी आएगी। ये वो इस चीज को लड़ रहे हैं। और जो शहरों का है, देखिए शहर में हिंदू सिख का जो वोट है, वो जो हिंदू वोटर है, वो सारा वोटर बीजेपी को नहीं जाने वाला, आप भूल जाइए। क्योंकि उस वोटर में जो हिंदू वोट है, बिजनेसमैन बहुत है, बिजनेसमैन है, आड़ती हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, आड़ती ही ज्यादा मिलेंगे आपको। किसान आंदोलन में उनको खत्म करने का काम करने की कोशिश करी सरकार ने, तो वो इनका साथ कैसे दे देंगे? आप भूल जाइए कि हिंदू वोटर है तो वो बीजेपी को दे देगा, किसी कीमत पे नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है वो।
हाँ, जो वो शुरू से वो जो देखिए वो झंडा वाले शुरू से चलते आ रहे हैं, वो तो उनको देंगे ही देंगे, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो उनका कोर वोटर कह लो, जो शुरू से चलता आ रहा है, और जो हिंदू महासभा वाला वोटर है वो बीजेपी का वोटर है। वो शुरू वाला ही, शुरू से ही, पार्टीशन के बाद से ही, जब से जनसंघ थी, जनसंघ को वोट जाता था वहां, जनसंघ के नाम से ये लड़ते थे, तब से वोट जाता था। तो अब अमलेंदु जी से पूछ लेते हैं क्या सोचते हैं अमलेंदु जी भी। बिल्कुल बिल्कुल, अमलेंदु जी से बहुत देर से बात नहीं हो पाई थी। अमलेंदु जी, पंजाब को लेकर के क्या सोचते हैं आप? और अभी पंजाब को लेकर के प्रशांत टंडन जी आपसे भी जानना चाहूंगा और जयशंकर जी आपसे भी सुनना चाहूंगा। लेकिन अमलेंदु जी क्या कहते हैं पंजाब के इन आंकड़ों को लेकर के? बहुत कुछ है पंजाब में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अपनी जान बचा करके भाग आए हैं, ये भी बहुत चर्चा में है। मुझे लगता है कि राजीव जी अगर प्रधानमंत्री वहां से जान बचाकर नहीं भागते तो शायद थोड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री जब जान बचा के भाग आए तो वो मुझे लगता है वह कांग्रेस का फायदा कराए। हालांकि प्रधानमंत्री चाहते ये थे कि इसका फायदा उत्तर प्रदेश में लिया जाए, मतलब पंजाब में उनको फायदा लेना भी नहीं था उसका, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में तो उसका फायदा मिला नहीं, और वहां पंजाब में कांग्रेस का फायदा कराया है प्रधानमंत्री। अब क्यों कराया ये तो प्रधानमंत्री जाने कि वहां कांग्रेस का फायदा कराने क्यों गए थे वो, कुल मिलाकर के तो मुझे लगता है कि ये स्थिति है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वहां कहा, उसका चन्नी ने जिस तरीके से पलटवार किया और कांग्रेस ने जिस तरीके से उसको पंजाबियत का मुद्दा बना दिया, तो ये बात मुझे लगता है कि जनमानस में पहुंच गई कि प्रधानमंत्री तो पंजाब के हितों के ऊपर, पंजाबियत के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शुरू से आरोप रहे हैं कि ये पंजाब के खिलाफ लोग रहे हैं। जैसा हरप्रीत जी कह रहे थे कि जो जनसंघ के समय से लोग जो हिंदू महासभा से या जनसंघ से जुड़े हुए हैं वही उनका कोर वोटर है वहां, तो इन्होंने पंजाब की समस्या जो असली है वो है भी इन्हीं की देन। जिस समस्या पे बरसों खून बहा वहां, तो इसलिए बहा कि सन 51 की जनगणना थी, इन्होंने वहां की हिंदुओं से कहा, आरएसएस ने और समाज ने, कि आप अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवाइए, तो उसी की वजह से सब कुछ हुआ। तो ये जो वहां उन्होंने प्रयास किया तो वो अब वहां बूमरैंग करना शुरू कर चुका है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग लड़ते तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाते, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि भाजपा के साथ हैं और ये चीजें खुल चुकी कि भाजपा के साथ हैं, तो ये भी नुकसान करेगा। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी अभी बढ़ रही, मतलब दिख रही है इतना, मुझे लगता है कि जब एक मैसेज जाना शुरू हो जाता है कि कोई हार रहा है, तो जो हार रहा होता है वो और हारना शुरू कर देता है, और जो जीतता हुआ होता है वो मैसेज जाने के बाद वो और जीतना शुरू कर देता है। तो ये जब मैसेज जाने लगेगा कि आम आदमी पार्टी अब सरकार नहीं बना रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है या नजदीक है, तो मुझे लगता है उसका फायदा मिलने लग जाएगा और ज्यादा मिला करके, कुल मिला करके। और जितना चन्नी के ऊपर प्रहार होंगे, मतलब केजरीवाल जी ने वहां जाकर के जो अभी चन्नी के ऊपर एक प्रहार कर दिया था, वो ईडी और सीबीआई के उसको लेकर के, मुझे लगता है ये उल्टा प्रहार जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर करेगा कुल मिला के। क्योंकि चन्नी की छवि जो है वहां वो ऐसी है नहीं कि जिसको केजरीवाल जो सब जगह जाकर के जो बोर्ड लगा के खड़े हो जाते हैं कि मैं ईमानदार, बाकी सब बेईमान, तो वो चन्नी की छवि वहां बन नहीं पाई है अभी तक कि केजरीवाल वहां जाकर के बेईमान साबित कर सकें किसी भी तरीके से। केजरीवाल के सामने वहां जाके खुद को ईमानदार करने की समस्या है कि वहां खुद को ईमानदार साबित करें और अपना मॉडल बताएं कि वहां मॉडल क्या है उनका, लेकिन आप जाके वहां चन्नी को बेईमान साबित कर देंगे दिल्ली से पहुंच के, तो ये बड़ा मुश्किल है। मुझको ऐसा लगता है कि ये चन्नी के ऊपर जो प्रहार किया है केजरीवाल ने, ये केजरीवाल को और नुकसान वहां जो पहुंचाएगा कुल मिलाकर के। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन आज की स्थिति मुझे लग रहा है कि हम लोग का ओपिनियन पोल जो है आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, और कल को परिस्थितियां बदल सकती हैं। गोवा में भी एक बात मैं कहना चाह रहा था जो उसमें आवाज आने की वजह से नहीं आ पाई, वो ये है कि वहां भी अगर जैसे किशोर ये मैसेज जो मतलब अगर इनके कम आए तो भाग जाएंगे सब कांग्रेसी जो है ये, तो अगर ये जाना शुरू हो जाता है तो फिर ये भी होता है कि इनको इतना जिता के भेज दो, जैसा पृथ्वी कह रहे थे कि ये भाग भी ना पाए। मुझे याद है कि जब पांडिचेरी का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस नेता से हमने कहा कि वहां तो तुम्हारा नेता जा ही नहीं रहा है, मतलब आपको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने छोड़ दिया है, और इसलिए छोड़ दिया, अगर 2/3 बहुमत देते हो तो 2, वरना अच्छे दिनों का मजा लो। तो ये मैसेज जो है कि हमको 2/3 बहुमत देते हो तो 2, वरना अच्छे दिनों का मजा लो, तो ये मैसेज अगर गोवा में भी शुरू हो गया तो वहां भी परिस्थिति हो जाएगी। ये मुझको लगता है कुल मिलाकर के। बाकी अब देखिए जनता है, उसके ऊपर सब निर्भर करता है। हम लोग तो अपना जनता की ओपिनियन जो हमने इकट्ठा की वो बता रहे हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। बिल्कुल, और सुर्खियों में है, और 2-3
बातें फटाफट मैं बुलेट पॉइंट्स में कह दूं ताकि फिर मैं जयशंकर जी को भी सुनूं। कि देखिए, मेरा जो आकलन है कि जो क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल करें कि स्लॉग ओवर में चन्नी साहब बहुत बढ़िया खेल गए। जितना समय उनके पास था और जितने मीडिया के गिमिक्स उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, वो उतना बढ़िया खेल गए उसमें। और मैंने उनके कई सारे वीडियो और इंटरव्यूज देखे। वो दिल्ली के जो जिसको गोदी मीडिया या भक्त मीडिया कहते हैं, उनके लोग भी गए उनको फंसाने के लिए, और वहाँ लोग नारे लगा रहे हैं। वो नारे लगाने वालों में से घुस गए। वो जो मैनेज्ड हो या नहीं मैनेज्ड हो, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चन्नी साहब मीडिया को भी इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, जो मीडिया उनको टारगेट कर रहा था। दूसरी बात, राजीव जी, गोवा के मामले में, पंजाब के मामले में दिल्ली का मीडिया जो हेडलाइन क्रिएट करता है, उसका ग्राउंड पे असर उसका उल्टा होता है। ये मैंने कई बार देखा है। और खासकर ये फिनोमेना काम करता है गैर हिंदी भाषी राज्यों में। बंगाल के चुनाव में भी हमने यही देखा। ममता बनर्जी को जितना ज्यादा यहाँ से सीबीआई और इन्फोर्समेंट गया, उसका बेनिफिट ममता बनर्जी को मिला, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र का या दिल्ली की सरकार का हमला है हमारे राज्य के ऊपर। ऐसी भावना लोगों के अंदर आती है। पंजाब में भी यही हो रहा है कि अभी चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर, जो इतना बवेला मच गया, उसका फायदा मिल गया चन्नी को, क्योंकि वो इशू पंजाब के प्रतिष्ठा का इशू बन गया, पंजाब को बदनाम करने का इशू बन गया। दिन रात जो ये मीडिया, जो इनका समर्थित मीडिया है, वो लगातार पंजाब को बदनाम करता है। उसका असर, उसकी सिंपैथी का और बेनिफिट चन्नी को मिल गया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का आपका जो आकलन पिछले सर्वे से इस बार बढ़ा है, मुझे लगता है कि शायद ये भगवंत मान फैक्टर शायद काम कर रहा होगा, अगर हरप्रीत जी इसको बताएं तो। क्योंकि पिछली बार चुनाव में जब गए तो उनके पास कोई नेता नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। आम आदमी पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। तो इस बार भगवंत मान को उन्होंने अनाउंस किया है, शायद उसका कुछ बेनिफिट मिले। दो तीन बातें और हैं। किसान आंदोलन पे चर्चा हो गई, उसका असर एक रहेगा, जैसा भी रहे असर रहेगा। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे 31% 32% दलित आबादी है। पिछली बार जब मैं चुनाव में वहां गया था तो दिल्ली के वही हेडलाइन का असर मेरे ऊपर भी था, और मुझे भी लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार के करीब होगी आम आदमी पार्टी। लेकिन जब मैं 8-9 दिन घूमा पंजाब के इलाकों में, तब मुझे दो चीजें दिखाई दी। एक तो कि आम आदमी पार्टी का पेनिट्रेशन बहुत है, गांव गांव उनकी झाड़ू पहुंची है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके अंडर करंट बहुत प्रचार हुआ, और उस अंडर करंट ने उनको नुकसान पहुंचाया। वो एक अंडर करंट उनको उनके साथ जो हार्ड लाइनर सिख जुड़ गए, उसका भी एक अंडर करंट था। इस बार वो तस्वीर नहीं है, तो उसका कुछ और दूसरा असर होगा, हो सकता है वहां पे। दूसरा कि मालवा के रीजन में आम आदमी पार्टी, जो कि सबसे बड़ा रीजन है पंजाब का, जहां से 59 सीटें आती है, 117 में से 59 सीटें मालवा से आती हैं, और आम आदमी पार्टी को की 20 में से 18 सीटें मालवा से आई हैं। इस बार मालवा का असर किसान आंदोलन के फैक्टर को देखते हुए कुछ अलग होगा। अगर मालवा में उनका समर्थन कम ज्यादा होता है तो आम आदमी पार्टी को उतनी सीटें शायद ना अपना कि आपका सर्वे बता रहा है, क्योंकि माझा में उनके पास एक भी सीट नहीं आई और दुआबा में उनके पास सिर्फ 2 सीटें आई। तो उनका जो कंसंट्रेशन था वो मालवा में ही था। एक बात। दूसरा कि अब अगर आप आज की तारीख में इलेक्शन जैसे हो रहा है और उसमें आप पोलराइजेशन इतना हो गया है, उस पोलराइजेशन में अगर सेंटर वर्सेस चन्नी होगा तो
वो एक फैक्टर काम करेगा जो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अंडरकरेंट पंजाब में होगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा, जैसा हरप्रीत जी कह रहे हैं, मैंने भी देखा, बीजेपी हमेशा हिंदू सिख कार्ड वहाँ खेलती है। बाकी देश के हिस्सों में हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करती है, लेकिन पंजाब में हिंदू सिख करती है। और इसी वजह से बीजेपी को कभी भी लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया। उनके प्रवक्ता दिल्ली के टीवी चैनलों के स्टूडियो में जितना भी 84 का गाना गा लें, लेकिन पंजाब ने कभी भी उनको समर्थन, विश्वास नहीं किया, और बीजेपी ने भी विश्वास नहीं किया। 1980 से बीजेपी बनी है और आज भी एक भी सिख बीजेपी का स्टेट यूनिट का अध्यक्ष नहीं बना। तो जहां पे मेजॉरिटी सिख है वहां पे आपने रिप्रेजेंटेशन उनको देने की जरूरत ही नहीं समझी। तो बीजेपी, इसलिए बीजेपी नुकसान अपना तो कर रही है, लेकिन साथ में वो कैप्टन का भी नुकसान करेगी। और इसीलिए आप देखिए कि अकाली दल का आप अगर अपने ही सर्वे उठा के देखिए तो किसान आंदोलन पे समर्थन वापसी के बाद अकाली दल का एक्सेप्टेंस बढ़ा है पंजाब के अंदर। और मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिरोमणि अकाली दल नंबर 2 पार्टी हो जाए वहां पे जब नतीजे आए तो। थैंक यू जी। हो सकता है, जैसी बात आप कह रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल शायद नंबर 2 पार्टी हो जाए। लेकिन जयशंकर जी, आंकड़े सामने हैं, फटाफट आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा, आपके विचार भी पंजाब को लेकर, और उसके बाद फिर बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा हमारे साथी जो इंतज़ार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर कि उत्तर प्रदेश में क्या है सूरत हाल आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो। लेकिन आपकी टिप्पणी पंजाब पर। देखिए राजीव जी, पंजाब इन 5 राज्यों में अकेला राज्य है जहाँ पे विपक्ष की सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यानी संगठनात्मक ढांचा और प्रशासनिक ढांचा भी एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के साथ है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उस ढंग सा नहीं हो सकता जिस ढंग से बाकी राज्यों में अगर वो मैनेज करना चाहें। अब कांग्रेस की लड़ाई पंजाब में कांग्रेस के लोगों से ही है। एक तो अमरिंदर सिंह निकल के चले गए, जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। दूसरे जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो लगातार कुछ न कुछ ऐसी खुराफात करते रहते हैं, कोई ऐसे बयान दे देंगे, कभी कुछ कर देंगे, जिससे लगेगा कि साहब वो चन्नी और वो आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि चन्नी इस लड़ाई में काफ़ी बहुत आगे निकल चुके हैं। जैसा अभी हमारे मित्र हरप्रीत जी भी बता रहे थे, जितने कम समय मिले, 111 दिन की जो उनका शासन रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उतने दिनों में उन्होंने इतने सारे काम कर लिए और एक आम आदमी का मुख्यमंत्री जैसी उनकी एक छवि बन करके निकल के आई है। जैसा अभी प्रशांत कह रहे थे, हमने भी देखा था कुछ उनके इंटरव्यूज, जो अपने ग्रामीण परिवेश में झाले में जो उनके फार्म हाउस जो होते हैं या खेतों में, खेत के बीच में लंच खाते हुए, कौन एक चौधरी है ना उनका, तो उनको भी इंटरव्यू दे रहे थे और उसके मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि उनको घेर लें, लेकिन लगातार चरणजीत सिंह चन्नी ही उनके ऊपर हावी होते हुए जा रहे थे। तो उनका जो जी जयशंकर जी, 1 मिनट आपको रोकूंगा, थोड़ी सी आवाज़ आपकी वो हो रही है, डाउन जा रही है। लेकिन अभी जो जयशंकर जी अपनी बात रख रहे हैं, और इसमें महत्वपूर्ण बात जो पंजाब की हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, कि पंजाब में देखिए 2017 की क्या दलीय स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी जो है 77 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। लेकिन चुनाव आते आते कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी के साथ भाजपा के खेमे में चले गए हैं। लेकिन क्या इसका फायदा मिल रहा है भाजपा को? अगर आप देखें तो 2 से 4 सीटें दिखाई दे रही हैं हमारे स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। और यहां वही सारी बातें कैसे क्या हरसिमरत कौर से लेकर के, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, क्या आम आदमी पार्टी और शिरोमणि, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी के आने के बाद मजबूती के साथ आगे बढ़ चुकी है और दूसरे नंबर की लड़ाई यहां चल रही है शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच। अब यहां दूसरे नंबर की लड़ाई में क्या कुछ होगा वो आने वाले समय में हम जानेंगे। लेकिन जयशंकर जी, आप अपनी बात को जरा आगे बढ़ाइए जो रख रहे थे। नहीं, वही मैं कह रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं 111 दिन की जो उनका मुख्यमंत्री काल रहा है,
उस दौरान उनके जो फैसले रहे हैं, उनका जो व्यवहार रहा है, जिस ढंग से आम जनता के बीच में वो घुसे हैं। एक तरफ जहाँ देख रहे थे कि साहब विरोध प्रदर्शन के डर से हमारे प्रधानमंत्री अपना 56 इंच का तथाकथित सीना लेकर के लौट आए और उन्होंने कहा हमारी जान को खतरा हो गया था, हम जान बचा के कैसे कैसे आए हैं। उसी समय टीवी चैनलों पे जो गोदी मीडिया के चैनल हैं उन्होंने भी दिखाया कि जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उन विरोध प्रदर्शनकारियों के बीच चरणजीत सिंह चन्नी, बल्कि टीवी के जो गोदी मीडिया का कोई चैनल था उसके साथ, उसके रिपोर्टर के साथ ही पहुंच गए वहां पे और वहाँ उन लोगों से बातें की, उनकी बातें सुनी और उन्होंने सेटिस्फाई कर लिया। तो उसका एक अलग ढंग का एक असर पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू से ज़रूर थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही थी बीच बीच में, लेकिन अभी जिस ढंग का माहौल बनते हुए जा रहा है, अब लग रहा है कि अगर सिद्धू जी ज़्यादा कुछ करेंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। तो चरणजीत सिंह चन्नी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा उनका जो दलित चेहरा है, एससी अनुसूचित जाति का जो चेहरा है, वो उसके बीच में उनका जो जनाधार बढ़ा हुआ है। मतलब कांग्रेस, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित सिख को मुख्यमंत्री बनाया है, तो इसका एक असर काफ़ी पड़ा हुआ है। अब उसके अलावे जो बातें हैं, जैसे हो रहा है कि आम आदमी पार्टी, मुझे अभी भी लग रहा है कि दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी ही उभर करके आएगी। शिरोमणि अकाली दल के बाद जो बात हमारे हरप्रीत जी भी कह रहे थे, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, देखिए अगर चरणजीत सिंह चन्नी का दलित जनाधार वाला कार्ड चल गया तो फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात बहुजन समाज पार्टी की या अकाली दल गठबंधन की, तो उससे कुछ बात बनने वाली है नहीं। तो अगर या तो दलित कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर बीएसपी के साथ जाएंगे। बीएसपी और अकाली दल का जो जाट सिख लोगों के साथ जो उनका है, वो कभी उस ढंग से रहा नहीं। 25-27 साल पहले एक बार गठबंधन जरूर हुआ था बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का, लेकिन वो जब टूटा तो फिर उसके बाद कभी जोड़ने की नौबत आई नहीं। तो वो हमको ज़्यादा कारगर नहीं लगता है। अब दूसरा जो सवाल, एक फैक्टर उभर के आया है, जो किसान आंदोलन से निकले हुए कुछ संगठन हैं, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर के। देखिए, हम शुरू में तो लगा था कि वो तो कुछ लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी उनके सवाल सामने है कि वो कहेंगे क्या। अब तो विजेता की स्थिति में तो है नहीं वो, क्योंकि जो जो समझौते केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के साथ किए थे वो सबसे मुकर गई। कहीं उसका न कोई नाम लेवा ही नहीं है, न तो एमएसपी के बारे में कोई बात कर रहा है, न जो मुकदमे हुए थे किसान नेताओं पे उन पर कोई बात हो रही है, न किसान आंदोलन में जो लोग मरे थे या शहीद जिसको लोग डिक्लेयर करते हैं, जो जाड़े गर्मी और बरसात में अंधड़ में रह करके वहाँ उन लोगों ने जाने दी अपनी, उनकी जान चली गई। 700 के करीब किसान, उसमें ज़्यादातर तो पंजाब के ही लोग थे। तो उनका अभी तक कोई मुआवजा नहीं, कोई बात हो पाई कि सरकार ने कुछ ऐसा नियम बनाया, नीति बनाई कि भाई उनको मुआवजा मिलेगा। इस तरह से कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र सरकार उस पर कोई गंभीर हो। सिर्फ कृषि विधेयक उन्होंने वापस ले लिया, तो कृषि विधेयक तो ठीक है, थोपा गया था, उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन असल लड़ाई किसानों की तो एमएसपी को लेकर के थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। वो अभी हुआ नहीं। अब लोगों को लग रहा है, पंजाब के किसानों को भी लग रहा है कि किसान आंदोलन के नेता जाकर के करेंगे क्या। मान लीजिए 5-6 एमएलए जीत भी गए या 7-8 एमएलए जीत गए, उससे बनेगा क्या। अगर भाजपा मजबूत होती है उसके कारण, तो फिर हम क्यों उसके साथ जाएंगे। तब फिर हम उसके साथ जाएंगे जो लगातार किसानों के साथ रहा है, किसान आंदोलन के साथ रहा है, कांग्रेस की लगातार साथ रही है, चाहे केंद्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य के स्तर पर हो। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग उधर जाएंगे या फिर शिरोमणि अकाली दल के साथ भी। शिरोमणि अकाली दल को अभी भी पंजाब के किसान जो हैं या जो उस ढंग के दूसरे मतदाता हैं, वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही है। कभी भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो भाजपा और अकाली दल फिर एक बार एक साथ हो जाने में उनको कोई परहेज नहीं होगा, क्योंकि उनका अकाली दल का जो झगड़ा हुआ था कृषि विधेयक को लेकर के हुआ था। कृषि विधेयक अब वापस ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कल बीजेपी और अकाली दल को एक साथ आने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे मज़ेदार उसमें वाकया जो नज़र आ रहा है पंजाब की राजनीति में कि जो कांग्रेस से जो टिकट से वंचित नेता हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं। वो अमरिंदर सिंह के साथ नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह की जो पंजाब लोक कांग्रेस है वो एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई खेल है, ताकि ये दिखाया जाए कि नहीं साहब देखो, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, उसके भी कुछ वोट परसेंटेज बढ़ा है। जीते भले न, सीटें तो नहीं जीत पाएंगे वो, लेकिन ये दिखाने के लिए कि नहीं देखो जी, पहले उनको इतने % वोट मिलता था, इस बार ज़्यादा उनको वोट मिल गया है। तो ये काम भी हो रहा है।
अब उसके साथ ही जो है एक बेअदबी का मामला, जो हरप्रीत उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, बेहतर बताएंगे, वो मामला भी पंजाब की राजनीति को अंदर तक छुए हुए है। जो डेरों की राजनीति है, डेरों की राजनीति जिस ढंग से पिछले दिनों बदनाम हुई है, डेरा सच्चा सौदा के बाबा जेल गए बलात्कार के मामले में या सेक्स स्कैंडल के मामले में, वो सारी इशूज भी हैं वहाँ पर। और जो बेअदबी से जुड़ा हुआ मामला है उसको अभी भी अकाली दल पूरी तरह से उससे बरी नहीं हो पाई है, साफ नहीं हो पाई है। और तीसरी चीज़ है जो प्रधानमंत्री वाले मामले पे, जैसा अभी अमरेंदु बता रहे थे ना कि कोशिश ये थी कि पंजाब के जरिए उसको उत्तर प्रदेश में भुनाया जाए। तो जो 56 इंच का सीना वाली जो छवि थी हमारे प्रधानमंत्री की, वो एक डरपोक प्रधानमंत्री की साबित हो गई। और जो जिस तरह से हल्ला मचाया गया, मृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय जाप होने लगा और मुख्यमंत्री मंदिर में जा रहे हैं, नेता यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उसको देख करके लगा कि यार जिस आदमी को हम लोग इतना बलवान, इतना मजबूत मानते थे, 56 इंच वाला मानते थे, वो इतना कमज़ोर निकला कि 10-20 किसान जो है वहाँ रास्ता रोककर खड़े हुए थे, वो भी 1 किलोमीटर दूर थे। प्रधानमंत्री का जहाँ काफिला रुका था वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा के झंडे लहरा करके थे, जो वीडियो सामने आए हैं, तो उनसे भी डर करके वो वापस आ गया। तो हमारा प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो इसलिए नहीं चुना था हमको, तो चुना था कि 56 इंच वाला है, जवाब देगा, पाकिस्तान को जवाब देगा, इसको जवाब देगा, और वो डर करके हमारा प्रधानमंत्री भाग आया। तो इन सारे इशूज़ को लेते हुए, देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस का सीटें, अगर चन्नी का चमत्कार काम कर गया, चन्नी का करिश्मा काम कर गया, तो ठीक कर रहे थे हरप्रीत, मुझे लगता है कि 70 के आसपास सीटें आनी चाहिए उनको, और आम आदमी पार्टी 25 से लेकर के 30 के आसपास में रहेगी। और समाजवादी, ये संयुक्त अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो है, वो भी 10-12 सीटों से अधिक अभी भी नहीं हमको लगता है कि आगे जाएगा। अब लेकिन देखिए, अभी भी समय है, 1 महीने का समय है पूरा। उस 1 महीने में क्या होता है, सतलज और इसमें कितना पानी बहता है रावी और चिनाब में, तो उसको देखते हुए अब जो मतदाताओं का फैसला होगा वो देखा जाएगा। उसके पहले हो सकता है हमारे साथ एक और ओपिनियन पोल आए, उस समय भी कुछ तो परिस्थितियों में बदलाव दिखाई दे सकता है। जी राजीव। बिल्कुल। चुनाव जो है, फर्स्ट पोलिंग, पहली पोलिंग जो है वो आप जानते हैं 10 फरवरी को है, और 10 फरवरी से पहले 7 फरवरी को हम आपके पास लेकर के आएंगे इसके बाद वाला जो ओपिनियन पोल है लेटेस्ट, उसके बाद यह जो आज हम आपके सामने ला रहे हैं, इसके बाद 7 फरवरी को अगला ओपिनियन पोल हमारा आएगा। लेकिन अब बिल्कुल इंतजार कीजिए, बहुत लोग इंतजार